कहाँ मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं ये जानेंगे। कौन हम जानते हैं कि कहाँ ही मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते हैं। सदर विधायक के खिलाफ मोर्चा कहाँ खोल दिया, कह रहे हैं कि नाराज चल रहे कार्यकर्ता। ये दूसरे को ला के पोर्टफोलियो में नाम देते रहे। कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, जिससे भी घिरे हुए हैं हमको नहीं पता है और ना हम जानना चाहते हैं। पकड़ बाजार पे नहीं बन पाया है इनका, कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से सूरज को उगना तय है उसी तरह से मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में बनना तय है। कोशिश इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को ही पकड़ लेते हैं कि जिनका बाजार में कोई वर्चस्व नहीं है। जितेंद्र गुप्ता कभी कोई किसी का दबाव में नहीं रहता है। तो भाई आपके बनाने से कोई हीरो नहीं बनने वाला है, आपको जनता ने हीरो बनाया है। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी हैं। कई सवाल हैं लेकिन दिनों खूब चर्चा में हैं। चर्चा का कारण है सदर विधायक के खिलाफ मोर्चा कहाँ खोल दिया, कह रहे हैं कि नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे विधायक। अच्छा, आप लोग प्रवक्ता को सीधा सीधी बदनाम करने पर तुल गए हैं सारे पत्रकार लोग। किस हिसाब से कह रहे हैं कि नाराज चल रहे हैं? नाराज नहीं है हम कभी उनसे नाराज नहीं हैं। कह रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं से मिल नहीं देखिए कुछ देखिए कार्यकर्ता चाहिए, विधायक क्या करें? देखिए एक चीज बता रहे हैं, सलाह तो देंगे ना आप हमसे। जैसे आप पर्सनली जब पूछिएगा हमसे तो विधायक जी लोग को, जैसे यहाँ के कार्यकर्ता लोग का क्या था स्थिति, जो पूर्व में जो भी विधायक जीतते थे सारे जो अपने कार्यकर्ता जो होते थे, जो जिताने में लग जाते थे, उन सब को बैठा के बैठक किया जाता था। इन्होंने जो भी काम किया सर्वे भवन्तु सुखना मतलब सभी के लिए किया। जो ज़्यादा मेहनत किया उसके लिए भी उतना ही किया, जो कम मेहनत किया उसके लिए भी उतना ही किया, जो विरोध भी किया उसके लिए भी उतना ही किया। इस सबों के लिए बराबर लेके चल रहे हैं। किन्हीं को ये पर्सनल पर अपना कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं, सभी को अपना एनडीए का कार्यकर्ता के हिसाब से। अच्छी बात है तो। हाँ, बढ़िया बात है। नाराजगी का सवाल कहाँ से? नहीं, नाराजगी हम कहाँ नाराज चल रहे हैं? देखिए ऐसा क्यों? आप नहीं, कुछ कार्यकर्ता जो बाजार में होता है, देखिए राज क्या होता है हकीकत बताइए। देखिए बाजार में बहुत जगह जब बात कीजिएगा, जैसे बहुत सारे विधायक आज तक बने औरंगाबाद में, और जो स्थिति ये काम पर भरोसा करते हैं, काम कर रहे हैं। वो तो आप खूब बोल रहे हैं, वो नहीं जो समस्या है। देखिए आपका बात सही लग रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, दबाव में है क्या? कहीं कोई दबाव में, कोई जितेंद्र गुप्ता कभी कोई किसी का दबाव में नहीं रहता है। स्थिति ये है कि इनको जो कार्यकर्ता का जो भाव होता है ना, जिसे जिस भाव से इनको लोग चुना था वो भाव इनमें नहीं दिख रहा है। काम खूब करेंगे उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, कार्यकर्ता में दो चीज चाह रहा था कार्यकर्ता। देखिए कार्यकर्ता के तो एगो तो जैसे नहीं होता है कि तालाब सूख गया है और तालाब सूखा हुआ तालाब जब भरा तो कार्यकर्ताओं को तो उम्मीद जगा बहुत। उसको लगा कि भाई हम लोग तो भाई अच्छा स्थिति में है। हम लोग जबकि शहर हारे भी हैं राज पाठक जी, हम लोग शहर हारे हैं। विधानसभा चुनाव में हम लोग शहर हारे हैं और पहली बार शहर हारे हैं और चुनाव जीते। ये ऐसा पहली बार हुआ है औरंगाबाद विधानसभा में। तो ये उस समय भी जो शहर हम लोग हारे, यही गैपिंग का नतीजा था। क्योंकि जिस कार्यकर्ता को इनको पूछना चाहिए, चुनाव के समय भी उसके लिए लगा हुआ रहा, लेकिन इन्होंने कार्यकर्ता नहीं पहचान पाए। ये दूसरे को ला के पोर्टफोलियो में नाम देते रहे, आज भी देते रहेंगे। जो कार्यकर्ता है वो अपना काम करता है। देखिए मतलब कार्यकर्ता उपेक्षित है यहाँ पर। हाँ, एकदम निश्चित रूप से उपेक्षित है, इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता काम करवाना जानता है, काम करवाता है, और ये एज ए विधायक हैं, काम करेंगे, निश्चित रूप से काम कर भी रहे हैं। और इसे कार्यकर्ताओं को जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी हो जाते हैं कार्यकर्ता लोग। कभी कभी लगता है कि भाई तो देखिए हम लोग इतना मेहनत किए, एक बार फ़ोन करके बधाई भी नहीं दिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे। देखिए सदर विधायक जो इससे पहले थे, पूर्व विधायक अनंत शंकर, कई बार चुनाव के दौरान भी आरोप लगाते रहे कि बाहरी हैं, जनता के बीच कम रहेंगे। आपको लग रहा है, चूँकि अभी तो बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता उपेक्षित है, वो भी कारण है कि बाहरी रहे हैं, स्थानीय स्तर पर संबंध बढ़िया नहीं बन पाया, इस वजह से भी आपको लग रहा है? हाँ, निश्चित रूप से स्थानीय में बढ़िया संबंध अभी तक पकड़ बाजार पे नहीं बन पाया है इनका। कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कोशिश भी नहीं कर रहे हैं।
कोशिश इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को ही पकड़ लेते हैं कि जिनका बाजार में कोई वर्चस्व नहीं है और उन्हीं को बाजार के हीरो बनाने चल देते हैं ही। तो भाई आपके बनाने से कोई हीरो नहीं बनने वाला है, आपको जनता ने हीरो बनाया है। आप हीरो वाला स्टाइल में रहें, शुभकामना है। जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं थोड़ा और रेस पकड़ें, काम पूरी तरह से करें। भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ था और है, रहेगा। लेकिन कार्यकर्ता को ठगा हुआ जो महसूस कर रहा है अपने आप में, जैसे सब आदमी भाई जी सब कुछ छोड़ के चुनाव में लग जाता है। तो चुनाव में जब लगता है और चुनाव जीतने के बाद उसको बड़ी खुशी होती है। तो जब खुशी होती है और खुशी के इजहार का भी मौका जब नहीं मिलता है, थोड़ा सा कष्ट तो होता है, अंदर से दर्द होता है। नहीं मिल पा रहे हैं शहरवासियों से। नहीं, शहरवासियों से मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ये जानेंगे कौन? हम जानते हैं कि कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते हैं। कभी इन्होंने शहर के लोगों को खोजा क्या? ये काम कुछ लोगों से घिरे हुए हैं क्या? एकदम निश्चित रूप से कुछ लोगों से घिरे हुए हैं। जिससे भी घिरे हुए हैं हमको नहीं पता है और ना हम जानना चाहते हैं। लेकिन अगर होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इस संगठन के रूप में बढ़िया काम किए हैं। इसी के नतीजा है कि आज विधायक बने। अब इतना के बाद थोड़ा सा व्यवस्थित रूप में व्यवस्था ही बना भी लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है कि व्यवस्था बना लेंगे, कि थोड़ा सा व्यवस्था को और सुदृढ़ होना चाहिए। जैसे लोग कहता था कि नहीं रहेंगे, परमानेंट बैठते हैं, यहाँ कार्यालय खोल दिए हैं, परमानेंट बैठते हैं, सब जगह शादी भी अटेंड करते हैं, कोई अगर गुजर जाता है वहाँ भी जाते हैं, काम कर रहे हैं, कहीं कोई दोष पाप नहीं है उसमें, काम बढ़िया करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। काम को लेकर के याद आया, जो आपको पूर्व विधायक आनंद शंकर हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा बना चुके। NH 139 तो है ही, मेडिकल कॉलेज को उनका कहना है कि हमारे रहते हुए इसकी घोषणा हुई है, क्रेडिट तो हम लेंगे। अब सवाल ये कि इस पर आगे बढ़ कर के सामने सदर विधायक आ रहे हैं, उसको लेकर के कितना प्रयास कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज पर बड़ा सवाल बना है, विधायक जी क्या कर रहे हैं? देखिए, मेडिकल कॉलेज बनना तय है औरंगाबाद में राज भाई, तय है। जिस तरह से सूरज को उगना तय है, उसी तरह से मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में बनना तय है। लेकिन राजनीति होगा, कौन कर रहा है राजनीति? नेता लोग कर रहे हैं। कौन नेता? आप नेता हैं, आप प्रवक्ता हैं एनडीए के, भाजपा के प्रवक्ता है, आप बताइए ना कौन कर रहा है राजनीति? जो भी नेता कर रहे हैं, कभी वहां कभी यहाँ, एक आपस में जिस दिन घींच तीर जो हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं नबीनगर जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि नबीनगर क्षेत्र में बने, औरंगाबाद करें औरंगाबाद, ये आप कहना चाह रहे हैं? बताइए। कहना नहीं तो आप भी जान रहे हैं ये हो रहा है। लेकिन हमारा जो सोच है कि माने देव बने या नबीनगर विधानसभा में बने, जो दुधैला है, कहीं बने, लेकिन बनना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए भाई। मेडिकल कॉलेज तो कम से कम बने, जल्दी से बने, आपस में तीर घींच बंद होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं, हम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं जितेंद्र जी, कह रहे अभी तो सरकार ही बना है, अभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अभी तो जो है 1 ही महीना हो रहा है। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जो उम्मीद जनता के बीच आप लोग दिखा रहे थे चुनाव के दौरान, वो तो दिख नहीं रहा है शुरुआत से। ना काम तो हो रहा है, काम हो रहा है। काम देखिए, आप कहीं पे भी जाएंगे बहुत अंतर पड़ा है। आप देखिए, पत्रकार हैं, आपको नहीं लगता है? आप खुलकर खुद नहीं बोल पा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बनेगा, लेकिन राजनीति भी हो रहा है। आप नहीं जान रहे हैं। आपके विधायक हैं 5 यहाँ पर एनडीए। भैया तो क्या दिक्कत है बनने? हमको तो, हम लोग तो चाह रहे हैं कि औरंगाबाद में बने, वहां बने चाहे यहाँ बने, कोई कहीं भी बनेगा तो औरंगाबाद में बनेगा। लेकिन कब बनेगा इसकी कोई जानकारी? ना बनेगा 2026 अंतिम तक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, मैंने मार्च के बाद आपको काम लग जाएगा मेडिकल कॉलेज निश्चित। एनओसी को लेकर के बवाल है। देखिए, जब चुनाव से पहले भी इसको लेकर के मुद्दा छिड़ गया था, बाद में राजनीति हुआ, चुनाव आ गया, अभी भी इस पर जो है बवाल है, एनओसी नहीं मिला है। उस पर क्या प्रयास किया जा रहा है ये बताइए। देखिए, हमारे पूछा ना हमारे नेता के द्वारा, हमारे जो विधायक जी हैं उनके द्वारा, जो भी एनडीए के सभी विधायक के द्वारा एकदम पॉजिटिव वे में काम किया जा रहा है और ये निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट पूरे बिहार दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, हमारे माननीय विधायक रफीगंज, वो एकदम कहते हैं कि अनाज 5 किलो के 5 किलो लेके आओ, और हम तो कहते हैं कि पूरे बिहार में 5 किलो के 5 किलो लीजिए, कहीं 4.5 केजी मत लीजिए। और अपने विधायक को सब जगह बताइए कि भाई हमको 4 किलो मिल रहा है, 4.5 किलो मिल रहा है। बोलना चाहिए, सभी को मुंह खोल के बोलना चाहिए।
और जो काम करने का स्थिति है, सारे लोग, सारे विधायक एनडीए के काम करने के लिए ही जाने जाएंगे पूरे बिहार में, क्योंकि पहला बार 202 बहुमत अबर मिला है, जो ये पांचों पांडव मिल के जो लाए हैं। अब पूर्णिमा ने इसका क्षतिपूर्ति कभी नहीं होगा। जनता जिस विश्वास करके वोट दी है उसको निश्चित रूप से ख्याल रख के काम किया जा रहा है और काम निश्चित रूप से और रफ्तार पकड़ेगा। NH 139 को लेकर के चौड़ीकरण पर चुनाव भर में चर्चा हुआ, लेकिन अब बाईपास के बाद उस पर कोई चर्चा नहीं कि बाईपास बनेगा, तो चौड़ीकरण की समस्या तो बनी रहेगी। फिर उस पर क्या कहेंगे? NH 139 पे 3 फीट बाएं से और 3 फीट दाएं से अभी काम लग गया है, काम लग गया है। और चौड़ीकरण का जो बात हो रहा है उसके लिए भी हमारे माननीय विधायक नितिन गडकरी जी से भी मिले हैं, ओबरा के विधायक, बिहार के जो मंत्री हैं हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। काम चल रहा है। देखिए, जो समस्या बड़ा है तो समय तो थोड़ा सा लगेगा। राम मंदिर एक दिन में बन गया था का? समय लगा था ना। लोग बोलते थे कि भाई तारीख बताओ, सब हो गया ना। उसी तरह से मेडिकल कॉलेज और NH 139 कोई मुद्दा नहीं रहने वाला है। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज में भी काम लगेगा और 139 का चौड़ीकरण भी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, बिहार में भ्रमण कर रहे हैं जिले जिले में। क्या उम्मीद रहेगा इस बार बिहार में, औरंगाबाद में, चूंकि आप स्थानीय हैं? ए भाई, सौगात तो देने आते हैं। अब मुख्यमंत्री जी अपने आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि आप वहां के लिए जो फंड भेजे थे उसका क्या हुआ। आप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछिएगा, उसी समय हो सकता है उनसे मिल जाए, हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री विकास पुरुष हैं और ताकत तो है, पूरा इंडिया उनको ताकत लोहा मानती है और वो काम करेंगे। निश्चित रूप से काम करने के लिए जाने जाते हैं और अबर आएंगे तो आपको यहाँ या वहाँ फाइनल कर देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रखर प्रवक्ता कहिए और खुल करके अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भी स्थानीय विधायक, जो सदर विधायक हैं, उन पर भी बातें कही और साथ में मेडिकल कॉलेज को लेकर के जो राजनीति हो रहा है उस पर भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ TV।